वेलकम प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप जो 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स में आपको करवा रहा हूँ वो वीडियोस रेगुलर देख रहे होगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए, आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊंगा। कुछ टिप्स मैंने नोट किए हैं मैथमेटिक्स के, जो आपके लिए मोटिवेशनल भी साबित होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मैथ से ज़्यादा डरते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, उनके समझ में नहीं आएगा। तो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। तो अपने कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसमें जो पॉइंट्स मैंने कुछ नोट किए हैं वो सारे पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को आपको डरना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैथमेटिक्स से डर के वो भागते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ सेट रहती है कि मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है। तो मैथ से आपको भागना नहीं है। सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि जो मैथमेटिक्स है मुझे करना ही करना है, चाहे वो हार्ड है चाहे वो इजी है, लेकिन मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जैसे आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हो ना, वैसी ही एक लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की तरह एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह लो। और ये लैंग्वेज है सिंबल्स की, बहुत सारे फॉर्मूलाज की, नंबर्स की। ठीक है, और इस लैंग्वेज को आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। समझ में आई बात? तो आपको इससे डरना नहीं है, एक लैंग्वेज की तरह इसको पढ़ना है आपको। देखो, शुरू में मैथमेटिक्स हर एक को कठिन लगती है। ठीक है, जो भी इसको शुरू करते हैं शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखते जाते हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग आपके होते हैं। बेसिक सबसे पहले आने ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में, 2-3 वीडियो मैंने बताया भी है कि कोई भी मकान है, उसकी अगर नींव मजबूत है तभी वो मकान खड़ा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे आपको। तो बेसिक जो चीज़ होती है, मतलब बेसिक का मतलब ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज जैसे शुरू करते हो तो उसके स्टार्टिंग में जो चीज़ें दी होती है, कुछ डेफिनेशंस दी होती हैं, कुछ लाइंस, कुछ थ्योरी आपको दी हुई होती है। तो उन थ्योरी को, लाइंस को, कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर ही आपको उनको इम्प्लीमेंट करना आएगा जो आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको कि आपको डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट जो आपको है कि कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, सारे स्टेप के रट्टे मार लिए। क्योंकि जो सीबीएसई में खास करके पेपर आता है, और इस बार आरबीएसई भी कह रहा है कि जो पेपर बनाएगा वो पेपर आपकी समझ पर बेस्ड होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है। तो वहाँ रट्टा काम में नहीं आता। अगर मान लो थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो रट्टा, जो रट्टे वाला सिस्टम है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझना है। और जब आप कंसेप्ट को समझ लेते हो तो मान लो 50% आपका काम वहीं हो जाता है, 50% मैथमेटिक्स आपको वहीं पर समझ आ जाता है। बाद में उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे लगाना है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले उसको समझना जरूरी है, कंसेप्ट को। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट है आपके पास कि आपका जो कंसेप्ट और बेसिक जब स्ट्रांग हो गए तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स की जो की है, मैथमेटिक्स को जो ताला खोलने की है, वो आपकी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है वो प्रैक्टिस ही मांगता है। आप ये समझ लो कि मैथमेटिक्स की जो आत्मा है वो प्रैक्टिस ही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को बार बार नहीं करके देखोगे, अपनी पेन और पेपर से दोस्ती नहीं करोगे, तब तक आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो पेन और पेपर से दोस्ती करनी पड़ेगी। जितनी रफ कॉपीज भरोगे, जितने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बार करके देखोगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, तो आपको क्या है, उतना ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आएगा।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको प्रैक्टिस है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, पेन पेपर उठा के क्वेश्चंस करने ही करने पड़ेंगे, रट्टा मार के या याद करके काम नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट है कि आपको ये नहीं बोलना कि मुझे मैथ नहीं आता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ मतलब ये है कि इस वीडियो का सार मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी ये बोल सकते हो कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वही आपको मैथमेटिक्स सिखाता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपको मैथमेटिक्स आ पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपने मन में एक टारगेट सेट करके चलना है कि जैसे मुझे 100 में से 100 लाने हैं, या जितना भी टारगेट आपने सेट किया हुआ है वो आपको अचीव करना ही करना है। तो उस हिसाब से ही आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। तो ये कुछ टिप्स थे, मैथमेटिक्स के बेसिक से टिप्स थे, और ये टिप्स मैं आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा अलग अलग वीडियोस बना के। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाले टिप्स पसंद आए होंगे। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, और कुछ भी अगर पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करो। नवदीप्स मैथ्स हब चैनल है, और जितने भी PDF नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।